हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के स्टडी सेंटर में। आज हम लोग को जानना है कि किस समकोण त्रिभुज में कर्ण 13 है, अंत दो भुजा में से किसी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा को ज्ञात करना है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके थ्योरी को जाने थे। चलिए तो आज हम लोग इसको सोल्व करते हैं। चलिए हम लोग अब इसको सोल्व कर रहे हैं। चलिए आप लोग को ध्यान से देखना है और जहाँ पे भी नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोग के लिए हमेशा रेडी रहूंगा। करेक्ट कि समकोण त्रिभुज जो कहेगा वही हम लोग करना है। समकोण त्रिभुज ना बोल रहा है जी, यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज बना लिए हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज ने करा, इसका मतलब हम लोग को एक भुजा तो समकोण है। चलिए ये तो हम लोग को तय हो गया कि जो समकोण है सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण है। चलिए हम लोग कह दिया है कर्ण है जो 13 है, इसका मतलब जो ये वाला भुजा है 13 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजा में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग लंब को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, या तो आप लोग को मन है तो आधार को भी मान सकते हैं। चलिए तो कह रहा है कि दो भुजा में से एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है दूसरी भुजा को ज्ञात करना है। इसका मतलब हम लोग क्या कॉन्सेप्ट हम लोग का क्या था कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहते हैं। जो भुजा खड़ा होता है उसे हम लोग लंब कहते हैं, और जो पड़ा होता है उसे हम लोग आधार कहते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए कर्ण भी मालूम है, आधार भी, लंब भी मालूम है। हम लोग को मालूम क्या करना है, हम लोग को आधार को मालूम करना है। चलिए हम लोग मालूम करते हैं। हम लोग अगले वीडियो में जाने थे, क्या जाने थे कि आधार इक्वल टू होती है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हम लोग जान चुके थे। ये क्या है, ये हम लोग को फॉर्मूला है। हम लोग जान चुके थे कि आधार इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग को जो कह रहा है उसी प्रकार से सोल्व करना है। यहाँ देखिए कह रहा है कर्ण कर्ण कितना है जी, हम लोग का कर्ण 13 है। 13 का स्क्वायर ना बोल रहा है जी, तो स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए। कह रहा है कि लंब लंब कितना है, लंब 5 है, तो यहाँ पे 5 कर दिए। क्या कह रहा है कि इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दें। यहाँ तक यदि आप लोग को दिक्कत है तो बोलिए, क्या किसी को दिक्कत है? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। यहाँ देखिए अब कह रहा है कि 13 का स्क्वायर है। देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। यदि आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग गुना करके भी देख सकते हैं। मैं 1 सेकंड रुक सकता हूँ आप लोग के लिए। चलिए आप लोग बताइए सही है। चलिए ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 5 का स्क्वायर, ये तो सभी लोग जानते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। चलिए अब आप लोग इसको घटा के बता सकते हैं कि 169 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 144 बचेगा। क्या आप लोग को वर्गमूल आता है तो आप लोग निकाल के बताइए कि कितना होगा। जो यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। चलिए 12 होगा, चलो सही है। इसका मतलब जो हम लोग का तीसरा भुजा था, क्या था जी, हम लोग का तीसरा भुजा आधार। इसका मतलब जो हम लोग का आधार था वो निकल चुका है, कितना, 12 सेंटीमीटर। देखिए अब हम लोग को तीनों भुजा मालूम हो चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हम लोग का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में जिसका आधार है 4 सेंटीमीटर है और लंब है 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है लोग इसका कर्ण निकालना है। क्या कर रहा है, इसमें भी आप लोग को देखना है। अब हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि समकोण त्रिभुज। चलिए यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज पार लेते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग समकोण त्रिभुज पार लिए। आप लोग को जानना है कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। कह रहा है कि समकोण त्रिभुज हम लोग समकोण त्रिभुज पार लिए, आधार 4 सेंटीमीटर। क्या आप लोग को इसमें थीटा नजर आ रहा है जी? नहीं, हम लोग को थीटा नजर नहीं आ रहा। बोल रहा है कि आधार 4 सेंटीमीटर है। हम लोग को आधार दे दिया है कितना, 4 सेंटीमीटर। और बोल रहा है कि जो लंब है वो 3 सेंटीमीटर है। जो लंब है 3 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है यदि हम लोग को पता है आधार 4 सेंटीमीटर लंब 3 सेंटीमीटर, तो इसको कर्ण ज्ञात करना है। चलिए हम लोग जान चुके थे कि कर्ण इक्वल टू क्या चीज होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतना हम लोग का क्या है, फॉर्मूला है, जो कि आप लोग भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है लंब लंब कितना है, 3 है या 4 है, ये भी है ना। हाँ चलो ये भी लंब है, ये भी कितना है जी, 3 सेंटीमीटर। चलिए ए बी को हम लोग क्या कह रहा है, वर्ग है, तो ए बी को हम लोग वर्ग कर दिए। फिर कह रहा है कि बीच में प्लस था तो हम लोग प्लस दे दिए। कह रहा आधार, कह रहा आधार आधार कितना है, 4 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग का आधार 4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि इसका वर्ग करना, तो हम लोग वर्ग करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है जी 9, इसका मतलब 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। के आगे देखना है कि प्लस है। चलिए 4 का स्क्वायर कितना होता है जी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं 16 में कितना होता है जी 25 होता है। चलिए 25 होता है। अब हम लोग कह रहे हैं कि 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना होता है वर्गमूल सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हम लोग का कर्ण है कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। देखिए हम लोग आगे जानते थे कि लंब आधार कर्ण में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है। देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं, इससे आगे हम लोग अब नया चीज जानते हैं। देखिए हम आप लोग को इसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि किसी त्रिभुज के किसी भी दो भुजा को अनुपात में लिखने की प्रक्रिया को त्रिकोणमितीय अनुपात करना। चलिए अब हम लोग आ गए हैं जो मेरा हम लोग का कॉन्सेप्ट था कि अनुपात में लिखना है तो लिखें कैसे। देखिए हम लोग के पास एक फार्मूला होता है, हम लोग को 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में अध्ययन करना है। कौन कौन है वो 6 जी साइन थीटा है, कोसेक थीटा है, सेक थीटा है, कॉस थीटा है, टैन थीटा है और कॉट थीटा है। चलिए हम लोग को अध्ययन करना है। देखिए यहाँ पे कि जो क्या बोले थे कि जो खड़ा है वो लंब है, जो पड़ा है वो आधार है, जो दोनों को मिला रही है वो कर्ण। चलिए अब इसमें हम लोग को जानना है कि जो साइन थीटा होता है ना, जिसमें इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। इतना हम लोग को याद रखना है कि जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा होता है कोसेक थीटा। और एक याद रखना है कि जो कॉस थीटा होता है उसका उल्टा होता है सेक थीटा। इसका मतलब साइन का इन्वर्स कॉस कोसेक होता है, कोसेक का इन्वर्स साइन होता है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, सेक का इन्वर्स कॉस होता है। उसी प्रकार से टैन का इन्वर्स कॉट थीटा होता है, कॉट का इन्वर्स साइन थीटा होता है। चलिए हम लोग तीनों को अध्ययन करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि जो एक है जो दूसरा का उल्टा है। चलिए एक है जो दूसरा का उल्टा है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को याद करना है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। इसका उल्टा क्या हो जाएगा जी कर्ण बटे लंब। इसका मतलब है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण और कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब। उसी प्रकार से देखना है कॉस थीटा इक्वल टू क्या चीज होता है जी कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण और सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे आधार। इसका मतलब देखिए यहाँ पे उल्टा नहीं हो रहा है। देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक कर्ण बटे लंब होता है। यदि हम लोग जब साइन थीटा का याद कर लेंगे कि लंब बटे कर्ण होता है तो कोसेक का भी हम लोग ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कर्ण बटे लंब होता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण तो सेक भी होता है कर्ण बटे आधार। हम लोग को सिर्फ ये याद रखना है कि कॉस है जो सेक का उल्टा होता है, सेक है जो किसका उल्टा होता है कॉस का। चलिए अब हम लोग को देखना है कि टैन थीटा है जो कॉट थीटा का उल्टा है। देखिए साइन टैन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। देखनी है ना आप लोग, इसमें हो रहा था लंब बटे कर्ण, इसमें हो रहा था आधार बटे कर्ण, इसमें हो रहा है लंब बटे आधार। और जानते हैं आप लोग कि साइन थीटा इक्वल टू तो होता है लंब बटे आधार, लेकिन कॉट थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे लंब। देखिए यहाँ पे हर किसी का उल्टा हो रहा है लंब बटे कर्ण तो कर्ण बटे लंब, आधार बटे कर्ण तो कर्ण बटे आधार, लंब बटे आधार तो आधार बटे लंब। इतना हम लोग स्टडी कर लिए तो अब हम लोग जान चुके हैं कि किसी भी दो भुजा को अनुपात में लिखने की प्रक्रिया को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे साइन थीटा में हो रहा है ना जी लंब और आधार कर्ण का अनुपात, इसमें देखिए कर्ण और लंब का अनुपात हो रहा है, इसमें आधार और कर्ण का अनुपात हो रहा है, इसमें कर्ण और आधार का अनुपात हो रहा है। चलिए अब हम लोग इतना कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका क्वेश्चन हम लोग को किस प्रकार से मिलेगा और हम लोग को इसको सोल्व किस प्रकार से करना है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए हम लोग इसको और थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम लोग कभी भूतलाए नहीं, कॉपी में नोट इसको अच्छा से कर लीजिएगा जी आप लोग। देखिए यहाँ पे लंब है ना, लंब क्या है ए बी, लंब ए बी है। कर्ण कर्ण क्या है ए सी। इसका मतलब हम लोग को याद रखना है और इसको कॉपी को देख के हम लोग को याद हो जाना चाहिए कि ए बी होता है जो लंब है और ए सी होता है जो कर्ण है। यदि हम लोग को समझ में नहीं आया कि लंब क्या है कर्ण क्या है तो हम लोग इसको देख लेंगे इसमें किसका किसका हुआ है। देखिए यहाँ पे कर्ण क्या है जी ए सी, लंब क्या है जी ए बी। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे आधार क्या है जी बी सी, कर्ण क्या है जी ए सी। उसी प्रकार देखिए कर्ण क्या है जी ए सी, आधार क्या है जी बी सी। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे लंब क्या है जी ए बी,
आधार क्या है जी BC। यहाँ पे देखिए आधार क्या है जी BC, लंब क्या है जी AB। देखिए एक दूसरे का उल्टा है। चलिए अब हम लोग इसको लिख लेते हैं फिर से। AB क्या है लंब है, AC क्या है कर्ण है। चलिए हम लोग इसको लिख लिए हैं, इसको उल्टा लिख देना है, कर्ण बटे लंब। चलिए आगे देखिए BC क्या है जी आधार, AC क्या है हम लोग का कर्ण, यहाँ तो लिख दिए ना। अब देखिए अब आगे देखना AC क्या है जी कर्ण, BC क्या है जी आधार। उसी प्रकार से इसमें लिखना AB क्या है जी, AB क्या है लंब है ना। आप लोग भुला जाते हैं, नहीं देख रहे हैं सामने। चलिए देखिए BC क्या है आधार है, यहाँ देखिए BC क्या है जी आधार, अरे यहाँ बराबर नहीं है उल्टा है। यहाँ देखिए BC क्या है आधार है, AB क्या है लंब है। चलिए हम लोग को इतना नोट करना है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिए आप लोग नोट कीजिए, हम स्टार्ट हो जाते हैं। चलिए हम लोग का क्वेश्चन है यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है तो कॉस थीटा इक्वल टू याद कीजिए। चलिए हम आप लोग को बता दिए थे, क्या बताए थे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है जी लंब बटे कर्ण। इसका मतलब है कि हम लोग को इससे क्या निकालना है आधार निकालना है। इसका मतलब लंब है जो 3 दे दिया हुआ है, कर्ण है जो 5 दे दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें से क्या निकालना है आधार निकालना है। चलिए हम लोग अब जानते हैं आधार इक्वल टू क्या पढ़ाए थे, इसके अगले वीडियो में ना पढ़ाते थे आप लोग को, क्या अगला क्लास में पढ़ाए थे कि होता है आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए अब हम लोग को आगे देखना है कर्ण कितना है जी, कर्ण 5 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देना है। लंब कितना है 3 है, चलिए 3 का स्क्वायर कर देना है। अब देखिए 25 और 3 का 9, 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी 16। 16 का क्या होता है वर्गमूल 4। इसका मतलब आप लोग आधार निकाल लिया कितना 4 सेंटीमीटर। चलिए अब हम लोग का तीनों भुजा मालूम हो गया है, तो हम लोग को कह रहा है कि cos थीटा को ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या चीज होता है जी, थोड़ा देर पहले ही ना पढ़े थे कि आधार बटे कर्ण होता है। चलिए हम लोग को देखना है कि इसमें आधार कितना है 4 है, कर्ण कितना है 5 है। इसका मतलब कि cos थीटा का मान 4/5 आ गया। यही हम लोग का आंसर था। आप बताइए आप लोग के कहीं पे भी डाउट है। देखिए हम लोग यहाँ पे लंब दे दिया था 3, आधार दे दिया था 5, हम लोग को निकालना क्या था जी कर्ण दे दिया था 5, तो हम लोग को निकालना क्या था आधार। तो हम लोग आधार इक्वल टू जानते थे ना पहले से ना कि होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग कर्ण कितना था 5, स्क्वायर था ना जी तो स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस, लंब कितना था जी 3 का स्क्वायर कर दिए। यहाँ पे देखें कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब आप लोग जानते हैं कि 25 में से 9 जाएगा 16 बचेगा, 16 का वर्गमूल 4 होता है। इसका मतलब आधार कितना निकल गया 4। उसके बाद हम लोग जानते थे कि cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे देखना हम लोग आधार कितना निकाले थे 4 निकाले थे ना, हम लोग का आधार 4 और कर्ण कितना था 5। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हम लोग का अगला क्वेश्चन है यदि tan थीटा इक्वल टू 12/5 है तो sin थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग को पहले क्या करना है, यहाँ पे पहले हम लोग को लिख लेना है कि tan थीटा इक्वल टू क्या चीज होता है लंब बटा आधार। आप देखना है कि हम लोग को कितना दे दिया था जी 12/5, इसका मतलब लंब है हम लोग को 12 दे दिया था, आधार है जो हम लोग को 5 दे दिया था। चलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, यहाँ तक हम लोग का क्वेश्चन था। अब कह रहा अब यहाँ देखिए यहाँ से हम लोग का लंब आधार मालूम है, यहाँ से कर्ण निकालेंगे। पता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या चीज होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए लंब कितना है, ये लंब 12 है, 12 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दें। आप देखना आधार कितना है आधार 5 है, 5 का स्क्वायर है तो 5 कर दिए। चलिए हम लोग को देखना है आगे 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब देखना है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 144 और 25 कितना होता है 169। 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। इसका मतलब जो कर्ण है जो हम लोग का 13 निकल गया। तो हम लोग को कह रहा था कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए यहाँ पे लंब कितना है, यहाँ पे लंब कितना है लंब 12 है और कर्ण कितना है कर्ण 13 है। इसका मतलब कि हम लोग का आंसर लंब 12 है कर्ण 13 है। का मतलब कि साइन थीटा का मान हम लोग को निकल गया
12/13। चलिए, यदि आप वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।